हेलो, जय हिंद सभी एनडीए ऑफिसर्स, कैसे हो आप सब। तो वेलकम बैक अगेन टू अनदर बूस्टर सेशन ऑफ फिजिक्स। तो ऑलरेडी हमने दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे सेशंस के अंदर ऑप्टिक्स का मामला निपटा ही दिया है, बस थोड़ा सा बाकी है। और ये सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से बहुत अच्छे और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो आप पढ़ते ही ऐसे मार्क करके आओगे। तो समय कम है, ना देरी करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो का सामने नेक्स्ट ऑप्टिक्स का टॉपिक है तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा ऑर्गन, एक ऐसा डिवाइस जो कि लाइट बेस्ड होता है, लाइट के ऊपर काम करता है। तो हमारे पास नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ह्यूमन आई। तो आई जो है एक ऐसा ऑर्गन है जो लाइट को रिसीव करता है, उसके पास आपके रिसेप्टर्स होते हैं, वन ऑफ द सेंस ऑर्गन है और वो आपको देखने में मदद करता है। ठीक है, उसके पास रिसेप्टर्स होते हैं विजन के लिए। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ आई की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रेटिना, जहां से क्वेश्चन आता है। रेटिना के पास होते हैं फोटो रिसेप्टर्स जो लाइट को रिसीव करते हैं, रोड सेल्स और कॉन सेल्स। तो रोड सेल्स भाई आर से रोड, आर से रात, रात में दिखाती हैं, यानी लाइट विजन में मदद करती हैं, लाइट को रिसीव करती हैं, इसलिए नाइट विजन ज्यादा होगा अगर रोड सेल ज्यादा होंगी। कॉन सेल्स सी से कौन, सी से कलर, कलर देखने में मदद करती कॉन सेल्स। उसके बाद भाई आपकी आंखों में लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस आपका फ्लूइड वगैरह का बना होता है, फ्लेक्सिबल होता है, आपका जेली लाइक होता है, चेंज करता है। उसकी पावर ऑफ अकोमोडेशन है कि जब लाइट आती है तो अपनी फोकल लेंथ चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू द लाइट। रेंज ऑफ विजन हमेशा 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट रहेगी अगर नॉर्मल आंखें हैं। अगर 25 से दूर से ही देख पा रहे हो, यानी 25 तक नहीं देख पा रहे, तो आपका तब भी बीमारी है, यानी कोई डिजीज है, डिफेक्ट है आई का। और इन्फिनिटी तक नहीं देख पा रहे तो भी डिफेक्ट है। तो भाई आपका डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई की बात करें तो आपका है भाई मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया का मतलब शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। यानी आप ऐसे याद रख सकते हो कि मायोपिक, मायोपिया छोटी सोच वाला, मायोपिक पर्सन यानी पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। यानी रेंज जो है 25 सेंटीमीटर होगी नियर पॉइंट, लेकिन फार पॉइंट इनफाइनाइट से कम हो जाएगा। तो रीजन क्या है भाई, या तो पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस बढ़ गई है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है भाई, इस टाइप की सिचुएशन बनती है। ये आपकी आंखें हैं, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, इन्फिनिटी से जो रेज आती है बिफोर रेटिना मिल जाती है, तो ऐसा लगता है तो इसकी पावर बढ़ गई। अब घटाने के लिए, थोड़ा सा डाइवर्ज करने के लिए क्या यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉनकेव लेंस की पावर अपोजिट होती है आपकी कॉन्वेक्स के, तो काटती है एक दूसरे को। या तो हम मान सकते हैं कि या तो साइज, आई बॉल का साइज बढ़ गया, या फिर फोकल लेंथ इसकी घट गई, या फिर पावर बढ़ गई। ठीक है, करेक्शन के लिए यहाँ पे क्या यूज करते हैं भाई, कनकेव लेंस यूज करते हैं। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस। इसके अंदर क्या होता है, लॉन्ग साइटेडनेस यानी दूर का तो देख पा रहा है, नजदीक का नहीं दिख रहा है, दूर के। यानी ये जो है इस टाइप का जो है, ये क्या होता है, लोगों की मेंटेलिटी है। लोगों की मेंटेलिटी है कि भाई दूर, दूर का यानी पड़ोसियों के घर में क्या हो रहा है वो दिख जाएगा, पड़ोसियों का बच्चा क्या कर रहा है वो दिख जाएगा, लेकिन आपका बच्चा क्या कर रहा है या आप खुद क्या कर रहे हो वो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे जो है आपको नहीं बनना है, पहले आपको स्वयं के अंदर झांकना है, तभी आपको जो है किसी और को कुछ कहना है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई हाइपरमेट्रोपिया, दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। तो यानी रेंज जो है नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाएगा, फार पॉइंट इनफाइनाइटी रहेगा। तो यहाँ पे भाई पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस डिक्रीजेस और फोकल लेंथ इंक्रीजेस। या तो क्या कह रहे हो भाई, कि हमें तो ना दूर का दिखता ना पास का, मतलब क्या कह रहे हो, ना हम खुद को झांकते हैं ना किसी और को देखते हैं। भाई ये तो और खतरनाक है, भी आगे बताऊंगा, प्रेस बायोपिया कहते हैं उसे। चलो पहले इधर ध्यान दो। ये कह रहा है भाई पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस जो है ये आपकी क्या होती है, डिक्रीज। कैसे कह रहा है ये, कि आपका जो दूर से आ रही है उसका तो ओके, पास वाली रेज को बेचारा कन्वर्स करता है, जोर लगाता है लेकिन नहीं कर पाता, यही रिसीव हो जाती है, एक पॉइंट पे नहीं मिलती। तो इसका मतलब या तो कन्वेक्स लेंस की पावर घट गई, या फोकल लेंथ बढ़ गई, या फिर आई बॉल का साइज छोटा हो गया इसलिए पीछे जा रही है। तो इसके करेक्टिव के लिए, इसकी पावर बढ़ाने के लिए इसके सपोर्ट में कन्वेक्स लेंस लाना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रेस बायोपिया। तो सीलियरी मसल्स की वीकनिंग की वजह से आपका
जो वो है लेंस है वो एडजस्ट नहीं कर पाता, ना पास के लिए ज्यादा ना दूर के लिए ज्यादा, तो इसमें दोनों केस हो जाते हैं। तो करेक्शन के लिए बायफोकल लेंस लगते हैं, ठीक है। इसे आपका ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, पहले हाइपरमेट्रोपिया होता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद क्योंकि मायोपिया तो जनरली पहले ही हो जाता है। उसके बाद भाई नेक्स्ट है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट जिसे मोतियाबिंद, ये आपका ओल्ड एज की बीमारी जिसमें कॉन्वेक्स लेंस आपका कैसा हो जाता है, थोड़ा डल हो जाता है, ठीक है, मिल्की हो जाता है, ओपेक हो जाता है। करेक्शन के लिए हम यूज करते हैं ऑपरेशन इज द ओनली सॉल्यूशन, नकली का आर्टिफिशियल लेंस लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है भाई एस्टिग्मेशन। एस्टिग्मेशन में क्या होता है, जो फोकल लेंस है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता, जो मतलब आपका फोकल लेंस कह रहा हूँ, कन्वेक्स लेंस है वो आपका यूनिफॉर्म नहीं रहता, उसकी जो है फोकल लेंथ अलग अलग होती है अलग अलग पॉइंट पे, तो उससे थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड इमेज दिखती है। करेक्शन के लिए सिलेंड्रिकल लेंस। उसके बाद भाई नेक्स्ट प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म आपका ग्लास स्लैब से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि ग्लास स्लैब के अंदर क्या होता है, लाइट गिराई आपने, ऐसे हुई ऐसे, तो लाइट इसके अंदर क्या हुई भाई, लेटरली डिस्प्लेस हुई। इसके अंदर क्या हुआ भाई, लेटरली डिस्प्लेस्ड हुई लाइट, तो लेटरली डिस्प्लेस, लेकिन यहाँ पे जाना था इसको ऐसे सीधा, गई ऐसे, यहाँ पे डेल्टा, यहाँ पे लाइट क्या हुआ है, उसका डेविएशन हुआ है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रिज्म एंड ग्लास स्लैब। इसलिए ग्लास स्लैब में यहाँ पे व्हाइट लाइट की व्हाइट लाइट मिलती है, लेकिन प्रिज्म में डेविएशन, और डेविएशन डिपेंडेंट होती है वेवलेंथ के, तो वेवलेंथ अलग अलग होने की वजह से लाइट जो है अलग अलग एंगल पे क्या होती है, बेंड होती है, जिसकी वजह से कलर्स, व्हाइट लाइट आपको भी पता है उसके 7 कलर्स से बनी है व्हाइट लाइट। अब तक क्या सोच रहे थे, व्हाइट लाइट का मतलब कलर व्हाइट, भाई उसके अंदर 7 कलर मिक्स होते हैं जब व्हाइट दिखता है, ठीक है, और कोई कलर नहीं होता तो ब्लैक दिखता है, तो वो डिवाइड हो जाता है, तो वो आपका प्रिज्म के अंदर ही होता है, इसके अंदर नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा और ए के बीच में रिलेशन है, डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1, वेयर म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, डेल्टा डेविएशन है। तो यहाँ पे भाई डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है कि लाइट का 7 कलर्स में बट जाना जब प्रिज्म से पास होती है। विबग्योर बना लेना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो रह गया ना, हाँ, तो विबग्योर भाई, विबग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये ऑर्डर क्यों है, क्योंकि रेड की जो है वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, 700 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर की जो आपकी विजिबल की रेंज है उसमें सबसे टॉप में रेड है, नीचे वायलेट है, ठीक है। तो रेड लीस्ट स्कैटर्ड मतलब लीस्ट डिस्पर्स्ड, या मतलब लीस्ट रिफ्रैक्टेड, और आपकी जो है डेविएटेड, और वायलेट जो है वो मैक्सिमम डेविएटेड। तो यहाँ पे भाई रिफ्रैक्ट जो म्यू है आपको ही पता है, 1 अपॉन स्पीड 1 अपॉन वेवलेंथ, लास्ट क्लास में बताया था। तो जितनी वेवलेंथ ज्यादा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम, यानी डेविएशन उतनी ही कम। तो रेड लीस्ट डेविएटेड, वायलेट इज द मोस्ट डेविएटेड। सनलाइट भी एक व्हाइट लाइट एक्सपेरिमेंट किया था आइजैक न्यूटन में, आइजैक न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन अगर एटमॉस्फेयर की वजह से हो तो उसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। और क्यों होता है ऐसा, क्योंकि एटमॉस्फेयर की जो एयर है उसकी डेंसिटी वगैरह चेंज होती रहती है, ऑप्टिकल डेंसिटी, जिससे स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती रहती है, उससे वो बैंड हो जाती है। तो जनरली जो है जो सरफेस के पास है वो डेंस होती है ऑप्टिकली, और ऊपर जो है वो रेयर होती है, तो रेयर से डेंसर में आएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाती है। तो इनफाइनाइट लेयर्स की तरह बिहेव करता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। रियल लाइफ में इसकी वजह से कौन कौन से फिनोमेना डायरेक्ट पूछा जाता है कि भाई अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट किसकी वजह से होता है, आपको ऑप्शन देखते ही मार्क कर देना है क्या कि सर ये तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, या सिर्फ रिफ्रैक्शन भी मिल जाए ऑप्शन में उसको टिक कर देना। तो यहाँ पे अर्ली सनराइज या डिलेड सनसेट 2 मिनट का रहता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन रीजन है क्योंकि जब होराइजन से आती है लाइट तो ज्यादा समय चलना पड़ता है उसको, ठीक है, और होराइजन से ऊपर दिखता है, इट अपीयर टू बी अप, तो ज्यादा डिस्टेंस चलना पड़ता है, उस वजह से नॉर्मली कलर जो है स्कैटर हो जाते हैं। और आगे आप पढ़ोगे स्कैटरिंग, तो उससे जो है सुबह शाम लाली दिखती है, गालों पे नहीं, उसके कहां पे दिखती है, सन के ऊपर लाली दिखती है, रेडिश दिखता है, ठीक है, उसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं आपको। यहाँ पे भाई अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, तो यहाँ पे भाई रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूं, स्टार्स की एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखती, अपेरेंट दिखती है, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार,
फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट बिहाइंड फायर या हॉट ऑब्जेक्ट, ये सब आपके रिफ्रैक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो यहाँ पे स्कैटरिंग का मतलब लाइट बिखर जाए। अब तक क्या थी, आपकी जो कंपोनेंट्स थे उसमें डिवाइड हो रही थी, अगर लाइट जो है बिखर जाए, स्कैटर हो जाए कोलॉइड से या उसके साइज के पार्टिकल्स से, तो उसे कहते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग की वजह से टिंडल इफेक्ट देखा होगा ना, कई बार खिड़की से लाइट आती है तो आपके डस्ट पार्टिकल्स की वजह से पाथ ऑफ लाइट विजिबल होता है, ठीक है। नहीं देखा तो मिरेकुलस क्लासेस पे कराया था ना एक्सपेरिमेंट, जिसने देखा है वो थम्स अप करो, बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे भाई एक्सपेरिमेंट कराया था, टिंडल इफेक्ट दिखाया था कैसे लाइट का पाथ ज्यादा विजिबल होता है जब ज्यादा कोलॉइड पार्टिकल्स है। तो स्कैटरिंग एंड साइज ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो भाई रिलेशन है, साइज ऑफ पार्टिकल्स पे स्कैटरिंग डिपेंड करता है। अगर आपका स्मॉल पार्टिकल साइज स्मॉल है तो ब्लू लाइट स्कैटर करेगा, मीडियम साइज है तो रेड लाइट स्कैटर करेगा, लार्ज है तो व्हाइट लाइट। अरे सर इतनी श्योरिटी से कैसे कह रहे हो, तो भाई मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। अगर आसमान साफ क्लियर है यानी पार्टिकल साइज छोटा है तो उस दिन आसमान नीला दिखता है, लेकिन जब आपका मौसम खराब होता है तो आसमान जो है आपको व्हाइट, काला, काला तो वो तो आपका एब्सेंस ऑफ उसकी वजह से दिखता है, रेडिश दिखता है, रेडिश की शेड्स दिखती हैं जब आपका पार्टिकल साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। एप्लीकेशन क्या क्या है स्कैटरिंग की, स्काई ब्लू दिखता है ऑन अ फाइन डे, स्काई काला दिखता है एस्ट्रोनॉट को, क्योंकि ऊपर जो है एब्सेंस ऑफ एयर की वजह से स्कैटरिंग ही नहीं होती, स्कैटरिंग ही नहीं होगी तो दिखेगा कैसे। तो क्लाउड्स जो है व्हाइट दिखते हैं क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा हो जाता है। तो अभी तो बताया लार्ज साइज के लिए व्हाइट कलर स्कैटर करेगा। डेंजर साइन रेड के, क्योंकि रेड लीस्ट स्कैटर्ड है, वायलेट मोस्ट स्कैटर्ड है, तो इसलिए रेड से बनते हैं। कई बार ये भी पूछ लेता है भाई आपके बाकी के जो वैसे इंडिकेटर वगैरह ये पीले क्यों होते हैं, येलो क्यों होते हैं, तो भाई रेड तो यूज कर नहीं सकते, ऑरेंज यूज कर नहीं सकते, सिमिलर है, डेंजर का लगेगा। ब्रेक में यूज करते हैं, लेकिन फिर उससे नीचे कौन सी आती है, येलो लाइट, इसलिए येलो यूज करते हैं। तो यहाँ पे भाई सन अपीयर रेडिश ड्यूरिंग सनसेट सनराइज, बताया था ना सूरज जो है वो इसके जो है लाली दिखती है, लाल, तो यहाँ पे भाई सनराइज और सनसेट के टाइम पे। नेक्स्ट है भाई टीआईआर, टीआईआर मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी लाइट चली थी बेचारी रिफ्रैक्ट होने और होके रिफ्लेक्ट आ गई, तो उसी को कहते हैं टीआईआर। तो यहाँ पे भाई जो 0 डिग्री पे मतलब परपेंडिकुलर ऐसे लाइट डालोगे नॉर्मल के साथ तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। टीआईआर के लिए पहली कंडीशन कि रेयरर टू डेंसर लाइट जाएगी तो नहीं होगा, लेकिन डेंसर टू रेयरर जाएगी तो होगा। दूसरा जो है एक मिनिमम एंगल जिसपे अगर लाइट गिराई है तो उस पे रिफ्रैक्टेड रे जो है पैरेलल है सर इंटरफेस के, उससे बढ़ाते ही एंगल ऑफ इंसिडेंस वो वापस आ जाएगी, यानी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट ट्रेवलिंग from denser to rarer medium for which angle of refraction is 90 degree, that is critical angle, और critical angle से ज्यादा अगर angle of incidence है तो भी आपका TIR हो जाएगा। तो यहां से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो क्या आएगा, sin I/R। तो यहाँ पे किसका निकाल रहे हो, डेंसर का निकाल रहे हो तो पहले रेयरर का आपका आएगा जो कि 90, तो sin 90 अपॉन sin IC, sin 91 होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा डेंसर मीडियम का 1 अपॉन sin IC। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर एक मीडियम का आपका इतना है क्रिटिकल एंगल तो उसका वो बताओ इस तरीके से। तो भाई यहाँ पे कंडीशन बता दिया, डेंसर टू रेयर जाना चाहिए, उसके बाद जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होनी चाहिए, और तीसरा लाइट ऑब्लिकली गिरनी चाहिए। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन क्या है भाई, इसकी एप्लीकेशन आपकी टीआईआर की मिराज आ जाए, टीआईआर लगा दो आंख बंद करके, रिफ्रैक्शन या टीआईआर, ठीक है। उस दो ऑप्शन में दोनों हो तो दोनों चूज कर लेना, एक हो तो टीआईआर और अगर टीआईआर नहीं है तो रिफ्रैक्शन लगा देना मेरे दोस्त। यहाँ पे अगला भाई ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो है यहाँ पे भी आपका क्या होता है भाई, टीआईआर लगता है। अंदर जो है कोर होती है, बाहर उसके क्लैडिंग होती है, तो यहाँ पे भाई इस तरीके से मामला रहता है। तो ये डेंसर है, रेयरर है, लाइट इसके अंदर रिफ्रैक्ट होती दूसरे कोने में पहुंच जाती है। लूमिंग कोल्ड एरियाज में होता है, जैसे मिराज हॉट एरियाज में होता है, उससे इधर उधर अपेरेंट पोजीशन दिखती है, ऐसे ही कोल्ड एरियाज में शिप वगैरह ऐसे वो हवा में उड़ती हुई दिखती है, डेट इज लूमिंग। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड की चमक टीआईआर से है, ठीक है। और रेनबो फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है भाई, तो रेनबो के अंदर आपका इस तरीके से रेन ड्रॉप है, ठीक है। यहाँ से लाइट आई आपकी सनलाइट, तो ये सस्पेंडेड आफ्टर शावर, सस्पेंडेड रेन ड्रॉप्स से जो यहाँ पे डिस्पर्जन हुआ, डिस्पर्जन होते होते रिफ्रैक्शन प्लस डिस्पर्जन, और ये यहाँ से टीआईआर अगर हो जाए
तो जो है आपका रेनबो बनता है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, डिस्पर्जन होना चाहिए, रिफ्रैक्शन, साथ में TIR होना चाहिए इस पॉइंट से। ऐसे बहुत सारी सस्पेंडेड जो वो हैं आपकी ये ड्रॉपलेट्स हैं, इनसे जो है क्या होता है, रेनबो बनता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से। उसके अलावा भाई आपको अगर अनअकैडमी से पढ़ना है तो LWS10 लगा के आप आइकॉनिक या प्लस ले सकते हो। उसके अलावा अनअकैडमी की तरफ से देखो 28 अगस्त को आपकी फ्री वर्कशॉप हो रही है पटना में, डिफेंस प्लस SSC। डिफेंस के लिए तो आप हो ही, और अगर उसको लग रहा है आपका लास्ट अटेम्प्ट है, फिर SSC भी करना है, तो भी आप गाइडेंस ले सकते हो। SSC के एडुकेटर्स प्लस डिफेंस एडुकेटर आपके सुमित सर पटना में आ रहे हैं 28 अगस्त को। ठीक है, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं अगर आसपास रहते हैं तो। उसके अलावा अनअकैडमी ने अनअकैडमी लाइट बहुत ही बेसिक से प्राइस पे आपके लिए लेके आई है। तो यहाँ पे आपका मॉक टेस्ट वगैरह, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, फ्री लाइव क्लास टॉप एडुकेटर्स से उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन वगैरह के लिए ये सब आपको मिलेगा। LWS10 लगाओगे तो आपको रेफरल कोड के अंदर मैक्सिमम बेनिफिट भी मिलेगा चीज़ों का। ठीक है, तो आप ये ले सकते हो। उसके अलावा वैसे सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो भी अभी भी आपका ऑफर था। ठीक है, आज जो है 26 तारीख तक तो आपका ऑफर चल रहा था, तो वो जो है आप बिल्कुल ले सकते हो 20% ऑफ। तो यहाँ पे LWS10 कोड आपको लगा के बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हो। सारे एडुकेटर्स, टॉप एडुकेटर्स इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगे, उनकी क्लास आप सिंगल सब्सक्रिप्शन से ले पाओगे। ठीक है, तो भाई रही बात आपकी नोट्स की, तो नोट्स बच्चे आपको इसके डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, उसको सेव कर लो और वहाँ पे आपके सारे बूस्टर क्लासेस के नोट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग सेशन में। सेशंस कैसे लग रहे हैं डू कमेंट, क्योंकि उन कमेंट्स से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं बिना आपको सोचे, बिना बाकी चीज़ें, सारे फैक्टर्स हटा के सिर्फ आपके लिए यहाँ पे खड़ा मिलूंगा। तो मिलते हैं ऐसे अमेजिंग सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, क्योंकि अब पेपर पास है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, झुकना नहीं है, बस आगे बढ़ना है। तो मिलते हैं, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।